ये फेम श्रीचल ने तुरंत कहा हम करते थे। श्रीचल इस तरह के असली एक्सपर्ट्स को कैसे मना कर सकता था? साथ ही किसी जादू टोना करने वाले पुष्कर श्रीवास्तव पर कैसे भरोसा कर सकता था? लेकिन देवीना ने तुरंत कहा, पापा इस बार ये लोग असली हैं। मैंने सच में पुष्कर जी को इनवाइट किया है। आपने इनका नाम सुना ही होगा, और वैसे आपने भी तो किसी बहुत महान तपस्वी जुगनू को बुलाया है। मैं तो बस चाहती हूं कि एक और ताकतवर इंसान यहां पर होगा तो शायद हमारी कुछ मदद हो जाएगी। श्रीचल ने एक नजर अपनी बेटी को मजबूरी भरी निगाहों से देखा। पिछले कुछ समय से श्रीचल बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसने हर तरीके के मेथड्स को अपनाकर देख लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए आखिरकार थक कर उसने एक बहुत नामी तपस्वी जुगनू को बुलाया था। यह फेमस तपस्वी जुगनू किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहता था, क्योंकि वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। इसीलिए उसे बुलाना बहुत मुश्किल था। साथ ही अब श्रीचल की बेटी ने पुष्कर श्रीवास्तव को भी बुला लिया था। अरे बेटी, ये असली और नकली लोगों के होने की बात ही नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये बहुत ही सीरियस मामला है, बहुत लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। यह कहते श्रीचल मन ही मन सोचने लगा। कुछ दिन पहले देवीना ने कहा था कि यह नदी के पास किसी बहुत बड़े ज्ञानी से मिली है। फिर इसने कहा कि वह ज्ञानी इतना खतरनाक है कि वह आसमान से बिजली भी बुला सकता है और उस पर गोलियों हथियारों का भी असर नहीं होता है। जैसे जैसे देवीना उस ज्ञानी के बारे में पढ़ती गई, वैसे वैसे इसका दिमाग इसके घुटनों में चला गया है। पता नहीं कॉलेज में होने के बाद भी ये इन सब बातों पर कैसे विश्वास कर सकती है। ना जाने कॉलेज वाले इसे क्या पढ़ा रहे हैं। अरे आसमान की बिजली कोई सहन कर सकता है क्या? जबकि घर की बिजली से ही करंट खाकर इंसान मर जाते हैं। ये सब सोचते हुए श्रीचल अपना सिर डिसअपॉइंट होकर हिला रहा था कि तभी उसने एक नजर देवीना के पीछे खड़े उस नकली बूढ़े पुष्कर की ओर देखा। हालांकि इस वक्त वहां मौजूद सभी एक्सपर्ट्स इस तरह के किसी जादू टोने वाले बाबा को देखकर बहुत गुस्से में थे और आपस में बड़बड़ा रहे थे। ये सब क्या चल रहा है? तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। इस तरह के सीरियस मैटर में भी ऐसे जादू टोने वाले तांत्रिक आ जाते हैं, एक आदमी बोला। तभी उसके बगल में खड़ा दूसरा एक्सपर्ट बोला, सही कहा तुमने। अरे कौन से जमाने में जी रहे हैं ये लोग? ये अभी भी इस तरह की मनगढ़ंत बातों में विश्वास करते हैं कि किसी जादू टोने वाले तांत्रिक को बुलाएंगे और वह सारी मुसीबत एक झटके में ठीक कर देगा। हाँ, अरे ये तांत्रिक यहां क्या कर लेगा? तभी तीसरा एक्सपर्ट बोला, छोड़ो इन सब फर्जी लोगों को। यहां पर होने वाले वाटर पॉल्यूशन के ऊपर सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए। देखो, ये बात तो साफ है कि इस एरिया से जस्ट पहले वाले एरिया में जहां से नदी बह रही है वहां तो बहुत मछलियां हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पहले के मुकाबले कम है, लेकिन नदी में मछलियां तो हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इस एरिया से लेकर और इसके आगे तक जहां नदी जा रही है वहां कोई मछलियां बाकी पानी में रहने वाले जानवर नहीं है। पुष्कर चुपचाप ये सब सुन रहा था और नदी की ओर देख रहा था। उसने तभी तुरंत अपनी 13 ब्रोकेट्स पेंटिंग निकाली तो उसे पता चला कि वह मैप में आ रही लोकेशन के बहुत ही नजदीक था। उनकी बातचीत सुनकर पुष्कर को पता चला कि नदी के इस एरिया से मछलियां तभी गायब हुई थी जब से पुष्कर ये 13 ब्रोकेट्स पेंटिंग मुंबई से खरीदकर अपने पास दिल्ली लाया था। पुष्कर सोचने लगा, कहीं इस 13 ब्रोकेट्स पेंटिंग में इतनी जादुई शक्तियां तो नहीं कि उसकी वजह से इस नदी में मछलियां गायब हो गई हो? क्या किसी पेंटिंग में इतनी ताकत हो सकती है कि हजारों मील दूर से भी किसी नदी को कंट्रोल कर सके? अचानक ही वह बूढ़ा पुष्कर जोर जोर से हंसते हुए बोला, ताकि सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर आ सके। तुम सब पढ़े लिखे गवार क्या समझोगे हमारी कई साल की जब तब से पाई गई ताकत को? इस नदी में बहुत ही बुरी ताकतों का साया है। तुम जैसे मामूली लोग तो ये सब देख भी नहीं सकते। एक फिश फार्मिंग एक्सपर्ट गुस्से से चिल्लाकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नकली पुष्कर बोला, तू 2 कौड़ी का सरकारी नौकर मेरे जैसे महान सेलिब्रिटी को डांट रहा है? लगता है आज तेरी मौत आने वाली है। तभी पास ही खड़ा हुआ गवर्नमेंट सेक्रेटरी भी उस बूढ़े की बातों को सहन नहीं कर सका और गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम कोई महान बाबा नहीं हो, तुम केवल ढोंगी बाबा हो, समझे? लोगों को बेवकूफ बनाना और उनसे पैसे ठगना ही तुम्हारा काम है। अगर सच में तुम्हारे अंदर ताकत है तो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल कर दिखाओ। तुरंत नदी में दोबारा मछलियां ले आओ। दफ्तर में काम करने वाले लोगों से बहस करने और गालियां देने में तो कौन ही मुकाबला कर सकता था। वह इस चीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं और ऊपर से उन एक्सपर्ट्स के साथ इस पूरे एरिया का नंबर 1 लीडर श्रीचल भी खड़ा था। इसलिए वह और भी जोर जोर से बूढ़े नकली पुष्कर की बेइज्जती कर रहे थे। नीरू, जो कि बूढ़े पुष्कर के बगल में खड़ी थी, चिल्लाकर बोली, तुम लोग ये सब बातें क्या समझोगे कि पुष्कर जी क्या चीज है?
अगर पुष्कर जी ने सचमुच में अपनी 1% ताकत का इस्तेमाल कर दिया ना, तो तुम लोग अपनी पैंट गीली कर दोगे। ये सुनते ही वहां मौजूद एक एक्सपर्ट तो गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, तुम साले चोर बहुत घमंडी हो रहे हो। अब तुम चाहे मानो या ना मानो, मैं एक फोन करके तुम्हें अभी के अभी जेल में भिजवा देता हूं। तुम्हारी 8-10 साल की सजा तो कहीं नहीं गई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हम जैसे पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स लोगों के सामने ये सब ढोंग कर रहे हो। मुझे लगता है तुम यहाँ के सीधे सारे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आए हो। श्रीचल भी ये सारा झगड़ा देखकर और परेशान होकर सोचने लगा, क्यों देवीना इन बेवकूफों को अपने साथ लेकर आ गई है। ऊपर से बूढ़ा बाबा आते ही सब लोगों के साथ बहस कर रहा है। अगर यही सब चलता रहा तो हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, ऊपर से कोर्ट कचहरी और पुलिस के लफड़े और शुरू हो जाएंगे। इसलिए तुरंत श्रीचल ने कहा, क्या नाम है आपका? पुष्कर श्रीवास्तव, है ना? आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है सर, आप यहां से तुरंत चले जाइए। यहां ऑफिशियल एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, उनके काम में टांग मत अड़ाइए, नहीं तो मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। यह सुनकर देवीना के तो पसीने ही छूट गए, क्योंकि उसने इस बूढ़े पुष्कर को बुलाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए थे। लेकिन तभी अचानक ही वह बूढ़ा पुष्कर गुस्से से अपने नाक मुंह सिकोड़ते हुए जोर से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों को मेरी ताकत पर भरोसा नहीं है ना? तो रुको, मैं महान पुष्कर श्रीवास्तव अभी तुम्हारी आंखें खोल देता हूं। यह कहते उसने तुरंत अपनी जेब में से कुछ खास ताबीज निकाली और उन्हें अपनी उंगलियों के बीच में पकड़कर चिल्लाया, हे अग्नि, तू ही सत्य है, तू ही आदि और अंत है, प्रकट हो। और अचानक ही उसके दोनों हाथ में से तेज आग की लपटें निकलने लगी। बिना किसी माचिस या पेट्रोल ऑयल के ताबीजों से बड़ी बड़ी आग की लपटें निकल रही थी और उनसे इंसान की खोपड़ी के कंकाल के डिजाइन बन रहे थे। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था। जब श्रीचल और बाकी एक्सपर्ट्स ने यह नजारा अपनी आंखों से देखा तो वह शॉक में चले गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह बाबा इतना ताकतवर होगा कि हवा से आग निकाल देगा। याहू! वो बूढ़ा पुष्कर जोर से चिल्लाया और उसने वो आग की लपटें तुरंत उन सभी एक्सपर्ट्स के सिरों की तरफ फेंक दिया, जिसकी वजह से उनके सिरों के बाल जल गए। एक पल के अंदर ही सारे एक्सपर्ट जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथों से अपने अपने सिरों पर जोर जोर से थप्पड़ मारते हुए आग बुझाते हुए इधर उधर भागने लगे। उनमें पहले से कई लोगों की खोपड़ी गंजी हो चुकी थी और जो बचे कुचे बाल थे वह भी आग से जलने वाले थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि वह आग आसानी से बुझ ही नहीं रही थी। वह बूढ़ा नकली पुष्कर पागलों की तरह हंसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? हैं? मैं महान पुष्कर श्रीवास्तव हूं। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम लोग दिल्ली में नहीं हो, नहीं तो तुम लोगों को एक झटके में ही खत्म कर देता। हाँ। तभी वे सारे एक्सपर्ट जो कि दर्द के मारे इधर उधर भाग रहे थे चिल्लाते हुए बोले, कमीने! पुष्कर श्रीवास्तव, जल्दी से आग को बुझा दे, जल्दी कर कमीने! इस वक्त हवा में चारों तरफ बालों के जलने की स्मेल फैल चुकी थी। ये सारा नजारा देखकर लालू तो आगे बढ़कर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि पुष्कर बिल्कुल चुपचाप खड़ा था तो वह भी चुप रह गया। अगर उन एक्सपर्ट्स के सिर जलकर खाक हो जाते तो भी लालू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे बस इस बात का गुस्सा था कि ये बूढ़ा आदमी पुष्कर का नाम लेकर इस तरह की हरकतें करके असली पुष्कर को बदनाम कर रहा था। तभी देवीना शॉक होकर चिल्लाकर बोली, पुष्कर जी, आप जल्दी से आग बुझा दीजिए। मैं समझ गई, आप बहुत ताकतवर हैं, मैं समझती हूँ, प्लीज आग बुझा दीजिए। ऐसे खतरनाक क्रिटिकल मोमेंट पर अचानक जोरदार आवाज हुई, जुगनू! और अचानक ही सभी लोगों के सामने एक लंबी लंबी दाढ़ी वाला तपस्वी आ गया। उसके बाद वह तपस्वी तुरंत चलकर तेजी से 2-3 कदमों के अंदर ही 7-8 मीटर कवर करते हुए उन सब लोगों के पास पहुंच गया और अपने हाथ को हवा में घुमाते हुए नदी से कई सारे पानी के गोले हवा में खींच लिए। वह तपस्वी अभी भी नदी से कम 5-6 मीटर दूरी पर खड़ा था और उसके बावजूद भी वह पानी को हवा में कंट्रोल कर रहा था। यह बात सबको हैरान कर देने वाली थी। तभी जुगनू ने उन पानी के गोलों को उन सभी एक्सपर्ट्स के सिर पर दे मारा और जितने भी एक्सपर्ट्स दर्द से तड़प रहे थे, अचानक ही उन लोगों को एक राहत मिली। इस वक्त उन सबकी सांस फूल चुकी थी और वह लोग उस बूढ़े पुष्कर को डर से देख रहे थे। उनमें से एक एक्सपर्ट चिल्लाकर बोला, ये तो गुंडागर्दी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सब पर आग लगाने की? मेरे तो सारे बाल ही जल गए। तभी दूसरा एक्सपर्ट बोला, थैंक यू जुगनू बाबा, आपने हम लोगों की जान बचा ली। थोड़ी देर पहले तो हम आपको भी इसी की तरह समझ रहे थे,
प्लीज हमें माफ कर देना। उन एक्सपर्ट्स ने एक के बाद एक उस तपस्वी जुगनू को धन्यवाद किया और साथ ही साथ वह ऐसा बूढ़े पुष्कर को गुस्से से दांत पीसते हुए देख रहे थे और उससे बदला लेने की सोच रहे थे। तभी एक तीसरा एक्सपर्ट बोला, जुगनू बाबा, हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। हमें नहीं पता था कि आप इतने महान हो। आप इस ठग को एक अच्छा सबक सिखाओ। इसने हम लोगों के सिर पर आग लगा दी। बताइए, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। तभी दूसरा एक्सपर्ट भी हां में हां मिलाते हुए बोला, यह पुष्कर श्रीवास्तव तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। माना कि नदी के दूसरी तरफ के पूरे शहर को कंट्रोल करता होगा, लेकिन इस वक्त तो यह हमारे एरिया में आया हुआ है। लगता है इसको मौत का भी डर नहीं है। जुगनू बाबा, तुरंत इसकी हड्डी पसली कर दीजिए। तभी वह बूढ़ा पुष्कर 2 कदम आगे बढ़ा और एक घमंडी लुक चेहरे पर लिए हुए चिल्लाकर बोला, क्या? कौन है 2 कौड़ी का फटीचर जिसने मेरी आंख पर पानी डाल दिया? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? मैं हूं पुष्कर श्रीवास्तव, दिल्ली वाला। अभी तुझे पता नहीं है कि तू किससे टक्कर ले रहा है? तभी जुगनू ने एक शांत आवाज में कहा, पुष्कर श्रीवास्तव, आज तुमने जो हरकत की है वो एक बहुत बड़ा गुनाह है, अपराध है। मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जहां तक टक्कर लेने की बात है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक फकीर हूं। अगर मुझे रास्ते में कहीं भी अन्याय होता हुआ दिखता है तो मैं चुप नहीं रह सकता। अगर मैं चुपचाप निकल गया तो मेरे इतने सालों की तपस्या का क्या फायदा रह जाएगा? तभी बूढ़ा पुष्कर जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ा और उसने तुरंत 2 और ताबीज निकाले और चिल्लाकर बोला, तू सड़क का भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भस्म कर देने की ताकत के सामने खड़े होने की? अभी के अभी मैं तुझे नरक में भेजता हूं। तेरी मौत आ चुकी है, गंजे गधे। क्या पुष्कर जुगनू को बचाएगा? क्या नकली पुष्कर सचमुच बहुत खतरनाक था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी